गवर्नमेंट VYT PG ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग। मैं आज आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के इकाई 2 के तहत अवसर लागत सिद्धांत के बारे में आप सबसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। अवसर लागत का सिद्धांत, जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों में से एक सिद्धांत अवसर लागत सिद्धांत है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफ़ी मदद करते हैं। किसी निर्णय की अवसर लागत से आशय उन विकल्पों से मिलने वाले लाभ के त्याग से है जो कि संबंधित निर्णय के लिए आवश्यक होते हैं। इसे हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण मैं देना चाहूँगा। किसी व्यक्ति के अपने व्यवसाय में लगी पूंजी की अवसर लागत वह ब्याज की रकम होती है जो कि वह इस धन को कहीं दूसरी जगह लगाकर पाता। अगर आप अपने व्यवसाय में पूंजी लगाते हैं तो कितनी ब्याज की रकम होती है, और अगर आप इस धन को दूसरी जगह विनियोग करते हैं या इसे सोना खरीद लेते हैं या भूमि खरीद लेते हैं या इसे और किसी दूसरी जगह ज़्यादा ब्याज पर इस धन को आप विनियोजित कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो अवसर लागत है, ये देखने की बात है कि रकम ब्याज के रूप में आपको कहाँ से ज़्यादा प्राप्त हो रहा है। तो आपके पास यह विकल्प है कि आप कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जो बेहतर हो, बेहतर परिणाम दे सके। इसी तरह दूसरा उदाहरण इस परिप्रेक्ष्य में दिया जा सकता है। किसी उद्यमी के समय की अवसर लागत वह वेतन की राशि होती है जो कि वह दूसरी जगह रोजगार में लगने पर पाता। यानी उस उद्यमी की अवसर लागत जो है, अगर मान लो वो कहीं दूसरी जगह नौकरी करता या उसे ऐसा कोई विकल्प प्राप्त होता है जो उसे बेहतर राशि जो है वेतन के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होती है, तो उसके लिए यह अवसर है कि वह बेहतर विकल्प को चुन सके। इसी तरह तीसरा उदाहरण हम दे सकते हैं। किसी मशीन की एक वस्तु विशेष को पैदा करने की अवसर लागत वह आय होती है जो किसी दूसरी वस्तु के पैदा करने पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी एक वस्तु का त्याग आप करते हैं और फिर दूसरी वस्तु जो आप पैदा करते हैं उसे देखना होता है कि दोनों में बेहतर आय किससे आपको प्राप्त हो रही है, और इस तरीके से आप वह विकल्प जो है चुनेंगे। इसी तरह एक और उदाहरण दिया जा सकता है। जिस मशीन को किसी खास काम में
लाया जाता हो तथा किसी दूसरे प्रयोग में इसे न लाया जाता हो तो इसकी अवसर लागत शून्य होगी, क्योंकि यहाँ दूसरे अवसरों का त्याग नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक त्याग न हो तब तक विकल्प नहीं होते, और जब तक विकल्प नहीं होते आपके पास अवसर नहीं होता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवसर लागत का आधार त्याग की आय होती है। यदि किसी निर्णय में त्याग नहीं है तो उसकी अवसर लागत कुछ भी नहीं होगी। निर्णय में अवसर लागत बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। अवसर लागत के सिद्धांत को यूं भी कह सकते हैं, किसी निर्णय की लागत उसमें आवश्यक विकल्पों का त्याग होती है, और यदि ऐसा त्याग नहीं है तो अवसर लागत नहीं होती है। तो इस तरीके से ये अवसर लागत के सिद्धांत को समझा जा सकता है, जिसको मैंने विभिन्न उदाहरण के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखा। आप सबने गौर से इसे सुना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।